जय माँ काली दोस्तों, हर हर महादेव। आपका हमारे यूट्यूब चैनल माँ कामाख्या शक्ति पर स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही भी बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 10 महाविद्याओं और उनके 10 गणपतियों के बारे में हमने जानकारी आपको दी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो को भी देखिए। अब हम अन्य 5 महाविद्या और उनके गणपतियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। जो भी माँ भगवती के साधक हैं, जो भी माँ भगवती की पूजा करते हैं, उन्हें इस विषय में जानकारी होना अति आवश्यक है, क्योंकि गणेश जी प्रथम पूज्य है। उनकी पूजा के बिना आगे किसी भी देवी देवता की पूजा नहीं हो सकती। तो आज हम अन्य 5 महाविद्या और उनके गणपतियों के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखें, बीच में स्किप ना करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। छठी जो महाविद्या है वो है माता त्रिपुर भैरवी। माँ त्रिपुर भैरवी माँ काली का ही स्वरूप मानी जाती है। त्रिपुर का अर्थ है तीनों लोकों से है और भैरवी का संबंध काल भैरव से है। माँ भैरवी भगवान काल भैरव की शक्ति है। विकराल स्वरूप और उग्र स्वभाव वाले काल भैरव भगवान शिव के अवतार हैं, जिनका संबंध भय के विनाश से है। माँ के 3 नेत्र हैं, 4 भुजाएं हैं, माँ के बाल खुले हैं। उनका एक नाम षोडशी भी है। शास्त्रों के अनुसार माँ को और नामों से भी जाना जाता है, जैसे रुद्र भैरवी, चैतन्य भैरवी, नित्य भैरवी, भद्र भैरवी, कौलेश भैरवी, शमशान भैरवी, संपत प्रदा भैरवी। माँ त्रिपुर भैरवी कंठ में मुंड माला धारण किए हुए है। माँ ने अपने हाथ में माला धारण कर रखी है। माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा में लाल रंग का उपयोग करने से माता अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाती है। दुर्गा सप्तशती में हमें उल्लेख मिलता है। दुर्गा सप्तशती के अनुसार त्रिपुर भैरवी के उग्र स्वरूप की कांति हजारों उगते सूर्य के समान है। धार्मिक कथाओं में इस बात का वर्णन है कि माता त्रिपुर भैरवी की उत्पत्ति महाकाली के छाया विग्रह से ही हुई है। देवी भागवत के अनुसार छठी महाविद्या त्रिपुर भैरवी है। इन महाविद्या के साथ जिन गणपति की पूजा की जाती है उन्हें शारदा गणपति कहा जाता है। इस रूप में वे श्वेत वर्ण है। उनका रंग पूर्णिमा के चांद की तरह चमकीला है। आमतौर पर वह फसल के मौसम में किसान उनके इस रूप की पूजा करते हैं। यह रूप भक्तों को सुकून देता है। उनके 4 हाथ हैं जिसमें फूल और फल है। यह रूप सुख, समृद्धि और उन्नति को प्रदर्शित करता है। अगली जो 7वीं महाविद्या है वह धूमवती माता है। धूमवती माता धुएं के स्वरूप में माता सती का भौतिक रूप है। माँ धूमवती को रोग, शोक और दुख को नियंत्रित करने वाली महाविद्या माना जाता है। पद्म पुराण में हमें ये उल्लेख मिलता है कि दुर्भाग्य की देवी धूमवती माता है। लक्ष्मी की बड़ी बहन है माता, परंतु इनका स्वरूप माँ लक्ष्मी से बिल्कुल उल्टा है। शास्त्रों के अनुसार माँ धूमवती पीपल के पेड़ में निवास करती है। मान्यताओं के अनुसार धूमवती माता को दरिद्रता, अलक्ष्मी और ज्येष्ठा के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पाप, आलस्य, गरीबी, दुख और क्रूरता पर माँ धूमवती का आधिपत्य रहता है। माँ धूमवती भगवान शिव के धूम्रवान स्वरूप की शक्ति है। माँ धूमवती हमेशा अतृप्त और भूखी रहती है, जिसके कारण वह दुष्ट दैत्य का संहार करके उन्हें अपना भोजन बना लेती है। शास्त्रों में बताया गया है कि माँ देवी धूमावती की पूजा करने से विपत्तियों का नाश होता है और समस्त रोगों से, दुश्मनों से छुटकारा मिलता है। माँ धूमावती के साथ जिन गणपति की पूजा होती है उन्हें धूमावती माता के साथ जिन गणपति की पूजा होती है उन्हें धूम्र गणपति कहा जाता है। यह स्वरूप गणपति भगवान का उग्र स्वरूप है। इसमें वो मुंड माला धारण करते हैं और उग्र तामसिक प्रवृत्ति होने के कारण सदैव दुष्टों का नाश करने के लिए तत्पर रहते हैं और अपने भक्तों को रक्षा प्रदान करते हैं। 8वीं जो महाविद्या है वह है माता बगलामुखी महाविद्या। देवी त्रिनेत्रा है। मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती है माता। पीले शारीरिक वर्ण युक्त है माता। देवी ने पीला वस्त्र, आभूषण तथा पीले ही फूलों की माला धारण की हुई है, इसलिए उनका एक नाम पीताम्बरा भी है। कहते हैं कि देवी बगलामुखी समुद्र के मध्य में स्थित मणिमय द्वीप में अमूल्य रत्नों से सुसज्जित सिंहासन पर विराजमान रहती है। देवी ने अपने बाएं हाथ में शत्रु या दैत्य के जीवा को पकड़कर खींच रखा है तथा दाएं हाथ से गदा उठाए हुए है, जिससे शत्रु अत्यंत भयभीत हो रहा है। कई स्थानों में देवी ने मृत शरीर या शव को अपना आसन बना रखा है। माता बगलामुखी यह रत्नमय रथ पर आरूढ़ हो शत्रुओं का नाश करती है। युद्ध में विजय दिलाने और वाक सिद्धि प्रदान करने वाली देवी माता बगलामुखी की साधना युद्ध में विजय होने और शत्रु के नाश के लिए की जाती है। इनकी साधना से शत्रु भय से मुक्ति और वाक सिद्धि के लिए की जाती है। कहते हैं कि नलखेड़ा में कृष्ण और अर्जुन ने महाभारत के युद्ध के पूर्व माता बगलामुखी की अर्चना की थी। इनके साथ जिन गणपति की पूजा होती है उन्हें हरिद्रा गणपति कहा जाता है। हरिद्रा का
शब्द का अर्थ है हल्दी। हरिद्रा गणपति को हल्दी की जड़ों से बनाया जाता है और इसे बहुत भाग्यशाली और शुभ माना जाता है। इनकी 3 आंखें बताई गई है और ये स्वर्ण के सिंहासन पर बैठते हैं। इनका रंग हल्दी के समान पीला है और ये पीले कपड़े भी पहनते हैं। पीला रंग स्तंभन का होता है तथा यह रंग सौंदर्यवर्धक तथा विघ्न विनाशक भी माना जाता है। इनकी 4 भुजाएं हैं, जिसमें से एक में फंदा, दूसरे में अंकुश, तीसरे में मोदक और चौथे में स्वयं का टूटा हुआ दांत है। वह अपने भक्तों को फंदे से अपने निकट लाते हैं और अंकुश द्वारा उन्हें सही दिशा में ले जाते हैं। हरिद्रा गणेश के प्रयोग से शत्रु का हृदय द्रवित होकर वशीभूत हो जाता है तथा श्री बगलामुखी साधना से बल प्रदान करता है। 10 महाविद्याओं में से 9वीं महाविद्या देवी मातंगी है। मातंगी देवी को प्रकृति की स्वामिनी देवी बताया गया है। माता मातंगी के कुछ प्रसिद्ध नाम हैं, जैसे सुमुखी, लघु श्यामा, श्यामला, राज मातंगी, कर्ण मातंगी इत्यादि। गुप्त नवरात्रि में 9वीं तिथि को देवी मातंगी की पूजा और साधना होती है। मतंग शिव का नाम है। मतंग भगवान शिव का अवतार है। इनकी शक्ति मातंगी है। देवी मातंगी गहरे नीले रंग की है। देवी मातंगी मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती है और माँ के 3 ओष्ठपूर्ण नेत्र है। माता रत्नों से जड़े सिंहासन पर विराजमान है। देवी मातंगी के एक हाथ में गुंजा के बीजों की माला है तो दाएं हाथ में वीणा तथा कपाल है तथा बाएं हाथों में खड्ग है। देवी मातंगी अभय मुद्रा में है। देवी मातंगी के संग तोता भी है, जो वाणी और वाचन का प्रतीक माना जाता है। 4 भुजाओं में इन्होंने कपाल, जिसके ऊपर तोता बैठा है, वीणा, खड्ग, वेद धारण किया है। माँ मातंगी तांत्रिकों की सरस्वती है। मातंगी देवी इंद्रजाल और जादू के प्रभाव को नष्ट करती है। देवी को वचन, तंत्र और कला की देवी भी माना जाता है। माँ को झूठन का भोग अर्पित किया जाता है। शिव की यह शक्ति असुरों को मोहित करने वाली है और साधकों को अभिष्ट फल देने वाली है। गृहस्थ जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए लोग इनकी पूजा करते हैं। अक्षय तृतीया को अर्थात वैशाख शुक्ल की तृतीया को इनकी जयंती आती है। माँ मातंगी के साथ जिन गणपति की पूजा होती है उन्हें नृत्य गणपति कहा जाता है। वे उल्लास में गतिविधि और आनंद का प्रतीक है। उनका नृत्य एक दिव्य क्रिया है जो जीवन की खुशी और ब्रह्मांड की गतिशील गति दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। नृत्य गणपति का एक हाथ में वे अपना टूटा हुआ दांत पकड़े हुए है, जो महान भलाई के लिए बलिदान करने की उनकी इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरे हाथ में अंकुश भक्तों को सही मार्ग पर ले जाने में उनकी भूमिका को दर्शाता है। फंदा आसक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, जो आध्यात्मिक लक्ष्यों से खुद को बांधने के महत्व को दर्शाता है। अंत में गणेश की पसंदीदा मिठाई मोदक आत्म साक्षात्कार का प्रतीक है। 10वीं महाविद्या माँ कमला है। उन्हें तांत्रिक लक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है। यह माता लक्ष्मी का स्वरूप है। देवी कमला अपने इस स्वरूप के माध्यम से संपत्ति, समृद्धि, उर्वरता, उपज तथा सौभाग्य आदि प्रदान करती है। अतः देवी कमला धन एवं धान्य दोनों की देवी है। देवी कमला को लाल पोशाक धारण किए हुए तथा भव्य स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित दर्शाया जाता है। देवी कमला स्वर्ण वर्ण की है। धर्म ग्रंथों में देवी के चतुर्भुज स्वरूप को दर्शाया गया है। अपनी 2 भुजाओं में देवी कमल पुष्प धारण करती है तथा शेष 2 भुजाओं में से एक में वरद एवं अन्य भुजा में अभय मुद्रा रहती है। उनके समक्ष 4 गजराज है, जिन्हें समुद्र के मध्य कमल पुष्प पर विराजमान देवी का अभिषेक करते हुए दर्शाया गया है। इनके साथ जिन गणपति की पूजा होती है उन्हें श्री गणपति या लक्ष्मी वल्लभ भी कहा जाता है। इस रूप में गणेश जी बुद्धि और सिद्धि के साथ है। उन्हें 8 हाथ है। उनका एक हाथ अभय मुद्रा में है, सभी को सिद्धि और बुद्धि दे रहा है। उनके एक हाथ में तोता बैठा है। तमिलनाडु के पालनी में गणेश जी के इस स्वरूप का मंदिर है। गणेश जी इस रूप में उपलब्धियां और किसी काम में विशेषता हासिल करने के लिए प्रेरित करते हैं। गणेश जी इस रूप में धन संपत्ति और वैभव को प्रदर्शित करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही कमेंट में हर हर महादेव लिखिए। जय माँ काली।